नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका अ, आधुनिक भारत का इतिहास में जो पढ़ेंगे वो है आपका सारांश। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का सारांश समरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 10 आएगा वो आपका इकाई 5 यूनिट 5 में आएगा। ठीक है, और इकाई 5 का नाम है स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। और इकाई 5 में आपका जो है टोटल 2 चैप्टर आएंगे, अध्याय 10 और 11। ठीक है, चैप्टर 10 और 11। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे, इसका सारांश को पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 10 अध्याय 10 का नाम है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, ये आपका अध्याय 10 में दिया गया है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 का सारांश। देखिए आपके सामने आ गया सारांश। तो इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारक। तो आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत एवं उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास था। तो भारत एवं उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास, तो ये आपका आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारक है, पहला। दूसरा आपका भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण। ठीक है, तो भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण हुआ। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। तो पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। तो भारत के अतीत का पुनः अध्ययन किया गया। सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप। तो सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का अभ्युदय। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का अभ्युदय, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव। तो तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव भी रहा। और अंग्रेज शासकों की प्रक्रियावादी नीतियों एवं जातीय अहंकार। तो अंग्रेज शासकों की प्रक्रियावादी नीतियां एवं जातीय अहंकार, तो ये आपका जो थे आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारक है। ठीक है, तो भारत एवं उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास। तो भारत एवं उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास, भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव, और अंग्रेज शासकों की प्रक्रियावादी नीतियों एवं जातीय अहंकार। तो ये आपका टोटल 8 से 9 कारण थे, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारक थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद, जो है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे। और तो कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। तो कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आप यहाँ पर। तो 1836 में बना आपका बंग भाषक प्रकाशक सभा। तो 1836 में बंग भाषक प्रकाशक सभा बना। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 में बना आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। तो 1867 में बना आपका पूना सार्वजनिक सभा। 1875 में इंडिया लीग का स्थापना हुई। 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन। 1884 में मद्रास महाजन सभा बना। और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये आपका टोटल जो है कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं थी जो भारत में काम कर रही थी भारत के राजनीतिक उत्थान के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका 1836 में बंग भाषक प्रकाशक सभा। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। और 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। 1875 में इंडियन लीग। 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA। 1884 में मद्रास महाजन सभा। और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
इस प्रकार हमारा आज का जो सारांश है चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज करेंगे, इसके बाद इसको समाप्त कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारक क्या थे? तो भारत एवं उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास, भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव, अंग्रेज शासकों की प्रक्रियावादी नीतियों एवं जातीय अहंकार, और कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, 1836 बंग भाषक प्रकाशक सभा, 1838 जमींदारी एसोसिएशन, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1867 पूर्णा सार्वजनिक सभा, 1875 इंडियन लीग, 1876 कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 1884 1884 मद्रास महाजन सभा, 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।